हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। जो हम लोग चैप्टर के सवाल लगा रहे थे वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। और कल की वीडियो में हम लोगों ने जो कक्षा 10 की जो बालाजी प्रकाशन की बुक होती है उसमें के लगभग हमने 12 नंबर तक के सवाल को हल कर लिए थे। और आज की वीडियो में हम लोग 12 के आगे के सवाल को 12 से लेकर के मतलब 20 तक इसमें सवाल हैं। तो आज की वीडियो हम लोग ये पूरा जो प्रश्नावली 9.1 है, जो प्रश्नावली 9.1 है, तो आज की वीडियो में हम लोग 9.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें करना क्या है, दिया गया है कि साइन थीटा बराबर a बटा बी, तब सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a रूट का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले दिया है साइन थीटा बराबर a बटा बी। क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर a बटा बी, यानी साइन थीटा बराबर a बटे बी, ये दिया है। फिर हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है? टेन थीटा माइनस कोट थीटा, इसके बराबर कितना सिद्ध करना है? 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a, यहां करना a और रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हल करेंगे। यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसको हल करने के लिए। नाम दे सकते हैं ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दीजिए सी। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसमें ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। चलिए लंब का मान यहाँ पे कितना दिया रहेगा? a है, और कर्ण का मान कितना रहेगा? b रहेगा। तो ये वाली भुजा का मान निकालना पड़ेगा। जब तीन भुजा हो, दो भुजा का मान दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बताए होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC का मान B है तो B का स्क्वायर, BC का मान A है तो A का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ठीक है, ए बी का मान क्या करना है? निकालना है। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। या ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या ए बी का मान निकालेंगे ये संख्या किस में आ जाएगी? रूट में आ जाएगी, यानी ए बी बराबर आ जाएगा रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी हमें आधार का मान पता चल गया। अब इसमें हम किसका मान निकाल सकते हैं? देखिए टेन थीटा का निकाल लीजिए। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? लंब के बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब के बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना दिया है? ए दिया है, और आधार का मान अभी हम लोग निकाले हैं रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन थीटा का मान हो जाएगा। अब किसका मान निकालेंगे? कॉट थीटा का। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब होता है। तो कॉट थीटा बराबर आधार का मान रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लंब का मान हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको इसी सूत्र में रख देना है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा में रखना है, चूंकि करके टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसी में क्या कर देना है? आपको रख देना है। ठीक है, चलिए टेन थीटा का मान देखिए ये लिखा हुआ है a बटे
रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस कॉट थीटा का मान कितना दिया है, रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा का ए दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको आप लोग तिरछा तिरछा गुणा भी करा सकते हैं। ठीक है, तो गुणा कैसे होगा देख लीजिए, ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, इस दोनों चीज वही लिखा हुआ है, इसका गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ए का गुणा इससे कर दीजिए, यानी ए रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए का ए में हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा ए, और रूट का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसी तरह बचेगा, अब पूरे का बटा ए और रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। देखिए 14 क्या कह रहा है, कॉट थीटा बराबर 3/4, तब सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 7, यानी कॉट थीटा बराबर 3/4, कॉट थीटा बराबर 3/4, क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या आंसर लाना है, 7 लाना है। तो वही प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ए बी सी। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। देखिए आधार हमारा 3 हो जाएगा, लंब हमारा 4 हो जाएगा, इसका मान क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है, निकाल देंगे, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AC का मान निकालना है, BC का मान 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो AC स्क्वायर बराबर 16 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, रूट में, यानी AC बराबर आ जाएगा रूट का 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, यानी AC बराबर आ जाएगा 5, यानी ये वाली भुजा का मान कितना हो जाएगा, 5। चलिए मान निकाल लेते हैं, साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब के बटे कण होता है। क्या होता है, लंब के बटे कण, यानी साइन थीटा बराबर लंब का मान हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, कण का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार के बटे कण, यानी आधार के बटे कण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार का मान 3 है और कण का मान 5 है। अब इसी फार्मूला में रख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा का मान कितना दिया है, 4/5 दिया है, प्लस कॉस थीटा का मान 3/5 दिया है। साइन थीटा का मान 4/5 माइनस 3/5, हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7/5 रहेगा, पूरे का बटा 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, 1/5 बचेगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी 7/1। 7/1 का मतलब क्या होता है, 7 होता है। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, ये आपको भिन्न के तरीके से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, 4 में से 3 गए, 1 5 उसी तरह रहेगा, 5 5 कट जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, tan थीटा बराबर A/B
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में, tan थीटा बराबर a बटा b दिया है, a बटा b। तब सिद्ध करना है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर क्या सिद्ध कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। चलिए वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, a b c। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा a है, आधार हमारा b है, यानी लंब के बटे आधार, इसका मान निकालेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए AC का स्क्वायर बराबर BC का मान A का स्क्वायर, AB का मान B का स्क्वायर, यानी AC का मान निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी ये वाली भुजा का मान कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर आ जाएगा। अब निकालना है किसका मान, साइन थीटा का। निकाल लीजिए, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब के बटे कण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान a है और कण का मान लिखा है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मान निकालना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। फिर क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार के बटे कण होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार का मान कितना दिया गया है, b दिया है, और कण का मान है रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी मान को उठा करके इसमें रख देना है। चलिए रखते हैं, a साइन थीटा मतलब a गुणे साइन थीटा का मान a बटे रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। माइनस देखिए b उसी तरह रहेगा, कॉस थीटा का मान क्या लिखा हुआ है, b बटे रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरे का बटे a साइन थीटा मतलब a गुणे a बटे रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह ये भी रहेगा b गुणे b बटे रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सब मान इसी को उठा उठा करके इसमें आपको रख देना है। a का गुणा हो जाएगा a स्क्वायर बटे रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बटा रूट का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पूरे का बटा a स्क्वायर बटे रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये दो, देखिए दोनों वही चीज है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी तरह रहेगा और नीचे हर हर बराबर है तो एक चीज आ जाएगा रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे का बटा इसमें भी ऊपर वाला जुड़ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे रहेगा रूट का a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें tan थीटा के वजह से आपको sin थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का, फिर cos थीटा का मान निकाल करके इसी मान में आपको रख देना है, फिर इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है तो आपका सवाल सिद्ध हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 4/3
tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। हमें तब सिद्ध कीजिए कि रूट में, हमें क्या सिद्ध करना है, रूट में 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 3 लाना है। क्या सिद्ध करना है, 3 सिद्ध करना है। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है। हाँ, वही काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ABC tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब के बटे आधार। लंब हमारा 4 है, आधार हमारा 3 है, तो इसका मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सब पता होगा आपको, ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। BC का मान 4 का स्क्वायर, इसका मान 3 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर इसका 16 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। 16 9 25, इसको हटाएंगे रूट में चला जाएगा। AC बराबर आ जाएगा रूट का 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, यानी AC बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चलिए अब मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकालना है, पहले साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला होता क्या है, लंब के बटे कण। जिसका निकाला जाए उसी का आपको फार्मूला लगा देना है। ये 6 त्रिकोणमिति फार्मूला होते हैं। साइन थीटा बराबर लंब का मान 4 है, कण का मान अभी हम लोग निकाले हैं 5। कितना निकाले हैं, 5, तो आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस इसी में उठा करके रख दीजिए। रूट में 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा, इसी में मान को उठा करके आपको रख देना। चलिए रखते हैं। 1 sin थीटा का मान 4/5 दिया है, पूरे का बटे 1 - 4/5 रहेगा। तो क्या करेंगे इसमें आप लोग, रूट लगाइएगा। 5 एकन्नम 5, 5 4 9, यानी 9 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूरे का बटा 5 एकन्नम 5, 5 में 4 गए 1, 1 बटे क्या हो जाएगा, 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी रूट में बचेगा 9, और 9 बटे 1 क्या बचेगा, 9 बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी रूट का बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसको आप लोग एक यहाँ एक मान के भी हल कर सकते हैं, ठीक है, पर आंसर वही आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, cos थीटा बराबर 5/13, यदि cos थीटा बराबर 5/13, तब सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा - 9 cos थीटा = 3। 2 sin थीटा - 3 cos थीटा, 2 sin थीटा - 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा - 9 cos थीटा, 4 sin थीटा - 9 cos थीटा बराबर हमें 3 लाना है। क्या लाना है, 3। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सबसे पहले। नाम ABC। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कण, यानी आधार 5 हो जाएगा, कण हमारा 13 हो जाएगा। इस भुजा का मान क्या करना है, निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इसका फिर स्क्वायर, फिर इसका, फिर इसका। AC का मान 13 का स्क्वायर, BC का मान निकालना है, इसका मान 5 का स्क्वायर, इसका 169 होता है। BC स्क्वायर 5 का 25 होता है, प्लस 25 बराबर किस पर आएगा, माइनस को हो जाएगा। 169 - 25 बराबर रहेगा BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर को इधर भी लिखा जा सकता है, BC स्क्वायर, इसको घटा देंगे 144 आ जाएगा। यानी BC का मान निकालेंगे
तो रूट का 144 आएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है, यानी बीसी का मान कितना आ जाएगा? 12, यानी ये वाली भुजा का मान हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब सब मान निकाल दीजिए। साइन थीटा का मान निकालना है पहले। लंब बटे कर्ण, फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब के बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है? 12 है, और कर्ण का मान कितना है? 13। चलिए साइन थीटा का मान पता चल गया। अब किसका मान निकालेंगे? कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार के बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार का मान 5 है और कर्ण का मान कितना है? 13। या दिया भी है, ठीक है, या ना निकालो तब भी कॉस थीटा का मान दिया भी है। अब इसी में आप लोग रख दीजिए। देखिए 2 रहेगा 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा पूरे का बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसी में आपको मान को क्या करना है? रख देना है। देखिए 2 साइन थीटा का मान कितना है? 12 के बटे 13 है, माइनस 3 कॉस थीटा का मान कितना है? 5 के बटे 13 है, पूरे का बटे 4 साइन थीटा का मान 12 के बटे 13, 9 कॉस थीटा का मान 5 के बटे 13, 12 दूनाई 24 होगा, माइनस 5 24 बटे 13 यानी 5 के ही 15 बटे 13 हो जाएगा, पूरे का बटे बर चौके 48 के बटे 13 आएगा, 9 बचे 45 के बटे 13 आएगा। फिर इसमें क्या होगा? 24 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 14 में से 5 गए 9, यानी 9 बचेगा। ठीक है, 15 5 20 4 24, यानी 9 बचेगा। 9 बटे 13, क्योंकि हर बराबर है तो 13 आ जाएगा, ऊपर वाला घट जाएगा। ए 20 को भी घटा दीजिए, 8 में से 5 गए 3, यानी 3 बटे 13 आएगा। 13 13 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी क्या बचेगा? 9 के बटे 3, और 3 त्रिकाई 9, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 3, जो कि यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। कितना करना था? सिद्ध करना था। आंसर कितना लाना था? 3 लाना था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 19 को। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर को लगाते हैं 18 को लगाते हैं। जैसे 18 क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो इसमें 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 6 थीटा प्लस cot थीटा बराबर आंसर 28/29 को लाना है। चलिए वही करेंगे, पाइथागोरस सब में लगा दीजिए। पहले A B C, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। लगा दीजिए AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये पता है ना सभी को, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, AC का मान 5 का स्क्वायर, BC का मान 4 का स्क्वायर, AB का मान निकालना है। 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस AB का स्क्वायर हो जाता है। ये प्लस 16 बराबर किस पर आएगा? माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस 16 बराबर उधर क्या बचेगा? AB का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 25 में 16 घटाएंगे 9 बचेगा। 9 बराबर AB का स्क्वायर, या AB स्क्वायर बराबर 9, स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में हो जाएगा। AB बराबर रूट का 9, यानी AB बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, यानी ये वाली भुजा का मान कितना आ जाएगा? 3। अब जो जो इसमें लिखा हो सभी का मान निकाल लेना है और निकाल करके इसी में रख देना है। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। किसका मान जरूरत पड़ेगी? tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब के बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है। चलिए अब क्या निकालेंगे? cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। तो cos थीटा का मान निकल आया। चलिए sec थीटा का निकाल लीजिए। sec थीटा का फार्मूला क्या होता है? कर्ण के बटे आधार होता है। तो sec थीटा बराबर कर्ण का मान कितना है? 5 दिया है और आधार का मान कितना है? 3 दिया है।
अब क्या निकालेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा का मान आ जाएगा, आधार का मान 3 है, लंब का मान 4, यानी 3/4 आ जाएगा। अब इस फार्मूला में रख दीजिए, चलिए यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणे टेन थीटा, टेन थीटा का मान 4/3 लिख दीजिए, माइनस यहाँ 5 है तो 5 लिख दीजिए, कॉस थीटा का मान 3/5 कर दीजिए, 3/5, ठीक है, 3/5 हो जाएगा। पूरे का बटे सेक थीटा का मान कितना है, 5/3 है, यहाँ पे इसको लिख दीजिए, प्लस कॉट थीटा का मान 3/4 लिखा हुआ है। चलिए 4 चौके 16 हो जाएगा, बटे 3 रहेगा, माइनस 5 से 5 कट जाएगा, यानी 3 बचेगा, नीचे 1 मान सकते हैं, इसको हल कर लीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, पूरे का बटा 3 चौको 12 हो जाएगा। ये इसको हल कर लीजिए, 16 एकन्नम 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और पूरे का बटा 3 हो जाएगा, फिर पूरे का बटा, ठीक है। अब यह लिखेंगे 20 9 29 हो जाएगा, और पूरे का बटा 12 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 9 को घटाएंगे 7 बचेगा, और बटे क्या बचेगा, 7 और बटे 3 बचेगा, और पूरे का बटे 29/12 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, यानी 7/3 गुणे 12 चला जाएगा ऊपर, 29 आ जाएगा नीचे, ठीक है। कैसे होगा, 7 16 में से 9 गए, 7/3, ये 12 ऊपर जाएगा, 29 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, 3 चौके 12, यानी 7 चौको 28, नीचे क्या बचेगा 29। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना, टेन थीटा बराबर